हेलो दोस्तों, आज की कहानी है जिस्म की भूख भाग 52। विक्रांत कमरे में पहुंचा तो कमरा गुलाब और चमेली के फूलों से सजा था। चारों तरफ खुशबू ही खुशबू बिखरी थी। सामने बैठी आरुषि घूंघटे किए बैठी थी। विक्रांत ने धीरे से दरवाज़ा बंद किया और मदमस्त कदमों से चलता उससे करीब आ पहुंचा। उसके मुंह पर हाथ रखा, थोड़ा सा उसे अपने जानिब मुतवज्ज किया। आरुषि ने फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो वैसे ही टेक लगे बेड पर घूंघट डाले पड़ी रही। इस बार भी उसने थोड़ा सा जोर से खांसा। उसे सच में खांसी का दौरा पड़ गया। जल्दी से पानी पीकर उसके पास बैठा। ये तो हिल भी नहीं रही, क्या करूं अब। उसने थोड़ी देर इंतज़ार किया पर अब उसकी बर्दाश्त से बाहर हुआ तो आगे बढ़कर घूंघट उलट दिया। वो तो घोड़े बेच कर सो रही थी। विक्रांत की आंखों में हैरानी छा गई। इतनी गहरी नींद सोने की क्या ज़रूरत थी। अब क्या करूं मैं। उसके चेहरे देखते ही वो उसे हिलाने लगा। उठो ना आरुषि। उसके हिलाने पर जल्दी से हड़बड़ा कर उठ बैठी। उसने सर ऊपर करके भगवान का शुक्र अदा किया। आरुषि से नींद से बोझल आंखों से देखने लगी। बगल में रखे दूध का गिलास बड़ी मुश्किल से उठाकर उसे दिया। थैंक्स, उसने मुस्कुराते हुए गिलास हाथ में ले लिया। वो उसे बहुत ही प्यार से देख रहा था, जबकि वो भी उसे ही देख रही थी। तुम बहुत खूबसूरत हो। विक्रांत ने तारीफ के बदले में आरुषि शर्मा गई। विक्रांत उसके चेहरे की ओर झुका और माथे पर एक किस लेता हुआ दूर हो गया। आरुषि ने अपने चेहरा नहीं उठाया। मैं कपड़े बदल लूँ। आरुषि ने उसे देखा तो हाँ में सर हिलाते हुए दूर हटा, पर अगले ही पल वो उसे खींचकर अपने होठों को अपनी गिरफ्त में ले चूमने लगा। आरुषि कुछ देर तो हैरान रह गई, पर हंसी रात के ये पर उसे भी मदहोश करने लगे। उसके बाद खुद ब खुद उसकी गर्दन के चारों तरफ घेरे बनाने लगे। उसकी कमर को खुद से सटाते विक्रांत उसे बेतहा से चूमे जा रहा था। वो भी उसका साथ दे रही थी। दोनों का प्रेम परवान चढ़ रहा था। विक्रांत ने जो खुद से अलग किया। कपड़े चेंज करो जल्दी। हाँफते उसने हाँ में सर हिलाते तेजी से अंदर गई। अभी उसने कपड़े पहने भी नहीं थे। सही से कि वॉशरूम से उसके करीब चला आया और उसे गोद में उठाकर बाहर चला आया। विक्रांत उसे बेड पर लेटाते हुए उस पर झुक गया। आरुषि ने उसकी टी शर्ट उतार फेंकी। दोनों एक दूसरे को चूमे जा रहे थे। विक्रांत ने उसे खुद में समा लिया। दोनों एक दूसरे को संभाल रहे थे, एक दूसरे के प्यार को समेट रहे थे। रात धीरे धीरे उनके प्रेम में भीगती जा रही थी। उनकी उंगलियों में खुद की उंगलियां उलझाए वो अपनी हदों से बाहर निकल गई। ये मिलन की रात उनके लिए यादगार हो चली थी। सुबह सुबह गांव में चहल पहल के नाम पर खेतों में किसान लगे हुए थे। कोई कटाई कर रहा था, कोई बैलों के लिए चला आ रहा था, कोई पानी लगा रहा था सिंचाई के लिए, तो कोई खेत में ही घूम घूम कर जायजा लिए जा रहा था। वो अपनी कार वहीं रोक कर बाहर निकला। चारों तरफ हरियाली थी। ऐसा लगता था सारी शुद्ध हवाएं बस यहीं बहती चली आई हैं। अपनी कार से बाहर निकलने और उसने एक जोर की अंगड़ाई ली। उसे देखकर कुछ औरतें जो खेतों में काम कर रही थी हंसने लगी। निमेश के लिए सब नया था। उसने कभी गांव नहीं देखा था, पर इतनी खूबसूरत हो सकता है उसे तो अंदाज़ा भी न था। इसलिए गांव के लोग शहर नहीं बस पाते जल्दी। चारों तरफ नज़र दौड़ाते हुए वो लंबी लंबी सांसें लेने लगा, मानो फेफड़ों में शुद्ध हवा समा रहा हो। एक छोटे कद का आदमी उनके पास आया तो संभल गया। साहब, किसी से मिलना है क्या? पहले तो कभी नहीं देखा आपको इधर। उसने ऊपर से नीचे देखते हुए कहा। जी, मेरे यहाँ रिश्तेदार रहते हैं, उन्हीं से मिलने आए हूँ, पर कहाँ रहते हैं ये नहीं मालूम। अगर मुझे उनके घर तक छोड़ दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। उसने नरम लहजे में कहा। हाँ, क्यों नहीं चलेंगे, बिल्कुल ले चलेंगे जी, आप बस नाम बताइए उनका। उन्होंने कहा तो निमेश ने गाड़ी में बैठने का इनकार किया और उसे लिए ही चलने लगा। आप हवेली जाएंगे? उसने चौंक कर निमेश को देखा तो वो कुछ न बोला। वो भी सोचने लगा होगा कोई रिश्तेदार। हवेली के आगे कार आकर रुकी। अच्छा, बाप अपने यथास्थान पहुंच गए हैं। निमेश बाहर निकला। वो एक शानदार हवेली थी, जैसे राजा और महाराजाओं की हुआ करती थी। वो यहाँ रहता है? इतनी बड़ी हवेली क्या उसकी है? खुद से सवाल करते हुए अंदर जाने लगा कि दो आदमी जो हट्टे कट्टे थे आगे आकर उसके खड़े हो गए। यहाँ किससे मिलने आए हो? पहले तो कभी नहीं देखा। निमेश ने दांत पीस कर उन्हें देखा। मैं सिद्धांत से मिलने आया हूँ। उनके इतने कहने पर दोनों एक दूसरे का चेहरा देखो और आंखों ही आंखों से इशारा किया। ठीक है, पर अपना नाम बताओ, हम अंदर से इजाज़त लेकर आएंगे तभी जा सकेंगे, उनमें से एक ने कहा और अंदर चला गया। निमेश गुस्से में उसे घूरता रह गया। अंदर हवेली में रानी माँ रोज़ की तरह बैठकर हवेली में बनी मंदिर में आरती करके वहीं बैठी थी। विक्रांत अभी भी कमरे में सो रहा था, जबकि आरुषि नहा रही थी। विक्रांत को सारी रात नींद नहीं आई थी। वो सुबह सुबह ही नहाकर रानी माँ के साथ बैठी थी।
उसके इस व्यवहार से रानी माँ बहुत खुश थी। सिद्धांत अपने ऑफिस में बैठा था। देर रात सोने की वजह से उसका सर भारी था, पर काम बेहद ज़रूरी था। वो सुबह सुबह ईमेल चेक करने बैठ गया था। चौधरी साहब कोई आपसे मिलने आया है। बलदेव ने आकर सिद्धांत को खबर दी तो हाँ में सर हिलाता उठ खड़ा हुआ। दिन भर वैसे भी लोग अपनी समस्याओं के लिए ही आ जाते थे। उसे लगा शायद कोई फरियादी है जो उससे मिलने आया है। वो अपनी आखिरी मेल चेक कर उठा और बाहर निकला कि अंशिका फूलों से सजी थाल लिए उसके आगे आ गई। उसके एक तरफ अचानक आने पर रुक गया और उसे घूर कर देखने लगा। एकदम रेड कलर की साड़ी से पूरे साज श्रृंगार के साथ वह उस पर बिजलियाँ गिर गई। भरी हुई मांग और माथे पर लगी बिंदी, गले में पहने मंगलसूत्र ने उसके हुस्न में 4 चांद लगा दिए थे। वो बेबस हो गया उसे निहारने को। ये जानबूझकर मुझे सताने के लिए तैयार हुई है, मन को डपटकर शांत किया, जो उससे नज़र हटाने को ही राजी न था। अंशिका की मुस्कान अपनी जीत पर गहरी हो गई। उसकी आरती उतारते ही वो एक तक देखता रहा। माथे पर तिलक लगाकर वो आगे बढ़ गया और वो उसकी हालत पर मुस्कुराती मुड़कर उसे देखने लगी, जैसे वो जानती थी कि उसके जलवे से कोई बच नहीं सकता। सिद्धांत जब बाहर आया तो निमेश दूसरी तरफ चेहरे किए हुए खड़ा था। आंखों और ब्लैक गॉगल्स लगाए वो आते जाते लोगों को देख रहा था जो उसे घूरते चले जा रहे थे। सिद्धांत उसके पहनाए हुए महंगी कार देखकर समझ गया कि ये यहाँ का नहीं है। जी कि ये आपको मुझसे क्या काम है? सिद्धांत की आवाज़ सुन वो जैसे ही मुड़ा, सिद्धांत के पैरों तले जमीन खिसक गई। चेहरे के विभाव जो कभी तक किसी के हुस्न में खोए थे एकाएक गंभीर हो गए। निमेश को सामने देख वो अचंभित रह गया। मेरे ख्याल से पहचान गए होंगे आप मुझे, अगर नहीं तो मैं अपना इंट्रोड्यूस दूं। निमेश गहरी मुस्कान के साथ अपने हाथ आगे करते हुए बोला। सिद्धांत एक पल उसके चेहरे को देखता उसके बड़े हुए हाथों को देखने लगा। क्या मैं पूछ सकता हूँ यहाँ क्यों आए हो? उसने खुद को कंट्रोल करते हुए पूछा था। पर क्या यह पूछोगे, अंदर भी चलने को कहोगे? निमेश ने ग्लासेज उतारते हुए कहा। तो वो हाँ में सर हिलाता अंदर बढ़ गया। उसके हर कदम बहुत भारी हो रहा था। अंदर आते हुए हवेली की चारों तरफ देख रहा था। जितनी खूबसूरत और शानदार वो बाहर से दिखती थी, उससे कहीं ज़्यादा अंदर से थी। सिद्धांत को देखती अंशिका मुस्कुरा उठी, पर जैसे ही उसके पीछे आते निमेश पे पड़ी तो उसका चेहरा सफ़ेद हो गया। हाथों में पकड़ी थाली ज़मीन पर गिर गई और उसके रखे सारे फूल बिखर गए। आंखों में बेयकीन थी। वो लड़खड़ाती कि उससे पहले विक्रांत जो अभी उठकर आया था उसे पीछे से थाम लिया। वो सामने से आते शख्स को देखने लगा। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों, ये था जिस्म की भूख भाग 52। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।